दोस्तों, कांग्रेस के स्वघोषित जननायक मतलब मैं राहुल गांधी की बात करना चाहूँगा। और राहुल गांधी के जो चिंटू पिंटू हैं मतलब कांग्रेसी नेता, उनको छोड़ दे तो हमारे देश के हर समझदार और जानकार व्यक्ति को ये पता है, हर समझदार और जानकार व्यक्ति ये मानता है कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। आने वाले कुछ सालों में अगर हमारे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाता है तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। अब ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हाल ही में 23 जून को गुजरात में उपचुनाव के नतीजे सामने आए कि कड़ी विधानसभा और विसावदर भैंसान जो विधानसभा है वहाँ के नतीजे सामने आए। कड़ी में बीजेपी को शानदार जीत मिली तो विसावदर में गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई। पर इन दोनों की शानदार जीत में कांग्रेस का जो सफाया हुआ है उसकी क्या ही बात करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव का माहौल था, मतदान से पहले की बात कर रहा हूँ, करीब 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि मतदान से पहले 1 महीना पहले भी यहाँ पर कांग्रेस का कोई मतलब माहौल ऐसा बना ही नहीं था। कोई बड़ा कांग्रेसी नेता जैसे उसको कड़ी या विसावदर के चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। बस ऐसा माहौल था कांग्रेस के लिए कि चुनाव है, मैदान में उतरते हैं, लड़ना है लड़ लेते हैं, छोड़ो यार। और सिर्फ कड़ी और विसावदर की बात नहीं है, इसी तरह का रवैया पिछले कई वर्षों से हम कांग्रेस का देखते आ रहे हैं। राहुल गांधी और 2-4 गिने चुने कांग्रेसी नेता दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन के वक्त भी बड़ी बड़ी बातें तो ये लोग करते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस की क्या हकीकत है उसके बारे में ये लोग कभी नहीं सोचते। कि कड़ी और विसावदर के जब नतीजे सामने आते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की शर्मनाक हार, और जब इनके किसी प्रवक्ता या नेता को यहाँ पर हार जो हुई 2 सीट पर उसको लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो ये लोग आम आदमी पार्टी पर ठिकरा फोड़ते हैं। मैं भी विरोधी हूँ आम आदमी पार्टी का, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी हार को स्वीकार ना करके आप खुद कहाँ पर गड्ढे में हो, आपने चुनाव के दौरान क्या किया क्या नहीं किया उसका विश्लेषण करने की जगह आप एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगा रहे हो, ठिकरा फोड़ रहे हो। और ये जो परिणाम सामने आए हैं कड़ी और विसावदर के, उसको लेकर कांग्रेसी नेता माने या ना माने, पर ये सच है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को एक और हार मिली है, माफ कीजिएगा 2 हार मिली है। और ना सिर्फ हार, शर्मनाक हार मिली है। और राहुल गांधी का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि ये शर्मनाक हार तो है ही, इसके साथ साथ जब ये चुनावी नतीजे सामने आ रहे थे उसी दौरान मीडिया के माध्यम से ये भी पता चलता है, समाचार पत्र के माध्यम से ये भी पढ़ने में आता है कि अहमदाबाद में और गुजरात में कुछ संगठन में चेंजेस किए गए, कांग्रेस के संगठन में कुछ चेंजेस किए गए। तो इसको लेकर जैसे ही ये संगठन में चेंजेस हुए तुरंत कांग्रेस में भूकंप आ गया कि दूसरे नेताओं को ये मंजूर नहीं था, जो चेंजेस किए गए संगठन में वो दूसरे कांग्रेसी नेताओं को मंजूर नहीं था। मतलब दिल्ली से लिस्ट बनकर आई थी, मीडिया के माध्यम से ये सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि दिल्ली से राहुल गांधी ने ये लिस्ट बनाई थी, उनके करीबियों के पास से ये लिस्ट बन के आई थी। पर यहाँ के जो गुजरात के नेता है कांग्रेस के लोकल नेता, उनको राहुल गांधी की सोच पसंद नहीं है, राहुल गांधी के निर्णय से वो लोग खुश नहीं है। मतलब साफ है, मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर कांग्रेस को थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचानी है देश में तो सबसे पहले तो नेतृत्व को चेंज किया जाए। राहुल गांधी किसी भी तरह से लायक नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को एक लेवल पर पहुंचा सके, कांग्रेस पार्टी को कोई अच्छी जीत दिला सके। फिर जब ये लोग हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पर भिंडी रोना रोते हैं। और तीसरी पार्टी अगर कोई चुनाव लड़ती है वहाँ पर कोई सीट पर, जैसे हमने विसावदर और कड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी की बात की, तो उसके ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं, पर खुद के बारे में विश्लेषण या बात नहीं करते। तो अब भी वक्त है, अगर कोई कांग्रेसी नेता मेरा ये वीडियो देखता है तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें कि अब भी वक्त है। जो नेतृत्व है आपका वो बेहद कमज़ोर है। जननायक लिखने से 10 बार सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति बड़ा नेता नहीं बन सकता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि राहुल गांधी में राजनीति की कोई समझ नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को नहीं चला सकते। और यही चलता रहा तो क्या कहे। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि आगे मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि आने वाले कुछ सालों में अगर कांग्रेस देश से साफ़ हो जाती है पूरी तरह से, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी।